अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस यूनिट नंबर 1 द ब्रेन एंड नर्व्स। आज हम ब्रेन और नर्व्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रेन, क्या आप ब्रेन के बारे में क्या जानते हैं। हम सबको पता है कि ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पूरी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही होती हैं उन सब एक्टिविटीज़ को या हम अपनी डेली लाइफ में जितने काम करते हैं उन सब को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, ब्रेन करता है। या फिर इसके अलावा आपके इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग्स में जितने भी एक्शंस हो रहे हों उन्हें जज करने के लिए या किसी एक्शन का रिएक्शन देने के लिए हमें सारी इंस्ट्रक्शंस हमें ब्रेन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिज़िकल अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, कि हमें जो ह्यूमन ब्रेन है वो दिखने में नज़र कैसा आता है और इसके अलावा उसका वेट कितना होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो उनसी होती है उसमें ब्रेन की फंक्शनिंग क्या होती है, इस सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ। You open a book and begin to read. You see a bus coming your way and you know you must stop. You hear some music and recognize the song. You can see things, hear different sounds, taste foods, and discover many things about the world around you. All this and more is possible because we have sense organs. But how do the eyes know what they are seeing? How can the ear tell us the difference between the sounds of the human voice and the that of a car? अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में मल्टीपल फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिनमें आप अगर आप घर जाते हो आप अपने पेरेंट्स को सलाम बोलते हो। सलाम बोलने के बाद आपकी मदर को कैसे पता चलता है कि आप आ गए हैं? अगर वो आपको देखती नहीं है, वो दूसरे रूम में होती हैं, फिर भी वो आपको आपके नाम से कॉल आउट करती हैं, आपके सलाम का जवाब देती हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में हमें कंट्रोल कर रहा है या हमें बता रहा है कि जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो किस चीज़ की आवाज़ है, जो आप देख रहे हो वो कलर कौन सा है, या आप जो खाना खा रहे हो वो टेस्ट किस चीज़ का है। और इसके अलावा और बहुत से मल्टीपल एक्शंस जो हम अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं, इन सब के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस देता है ब्रेन। और हमारे सारे के सारे जो बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करना, उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करना, या अगर कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी के हमारे इर्द गिर्द कोई एक्टिविटी हो रही है उसका एक्शन का रिएक्शन कैसे शो करना है, इन सब के लिए कौन हमारे पास बेटा रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ ब्रेन। ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी में होने वाले तमाम कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दैट द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम डिटेक्ट्स द वर्ल्ड अराउंड अस, कि जो ब्रेन है वो सारे का सारा हमारे इर्द गिर्द होने वाले जितने भी काम हैं जो हमारी दुनिया में हो रहे हैं उन्हें कैसे डिटेक्ट करता है? विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम की एक्सप्लेनेशन के लिए हेयर आई हैव अ डायग्राम। ये एक ह्यूमन बॉडी है बेटा। ह्यूमन बॉडी के अंदर पूरे बॉडी में जो ब्रेन है, ब्रेन के अलावा हमारी स्पाइनल कोड यानी कि रीढ़ की हड्डी और पूरी बॉडी में फैली हुई जो नर्व्स हैं, ये तीनों चीज़ें मिलकर पूरी बॉडी में बना देती हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मीन्स कि अगर आप खुदा न खास्ता आप जा रहे हो और आपका पाँव अचानक से कहीं पर मुड़ता है या किसी हैवी चीज़ के अंदर टकराते हो, आपके पाँव पर चोट लगती है, तो आपको जो पेन फील होती है वो पेन की जो फीलिंग है वो किसकी मदद से आती है? कि अगर आपके पाँव पे चोट लगी है तो आपके पाँव की तरफ से जाने वाली जो नर्व्स हैं वो फ़ौरन से आपके स्पाइनल कॉर्ड को और आपके ब्रेन को जो है वो इन्फॉर्म करती हैं कि कुछ जो है वो अनप्लेजेंट जो है आपके इर्द गिर्द परफॉर्म हुआ है, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपके लिए अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है। तो ये सारी की सारी जो फंक्शनिंग है प्रॉपर वो नर्वस सिस्टम की मदद से हो रही होती है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ जाता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और नर्व्स जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम बना देती हैं। तो आपसे वो ये कह रहा है कि ब्रेन हमारे पूरी बॉडी में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं या जो हमारे इर्द गिर्द दुनिया में काम हो रहे हैं उन्हें नर्वस सिस्टम की मदद से हेल्प करता है। हेयर इज़ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में आपको यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ह्यूमन ब्रेन अगर हम लोग अपनी खोपड़ी यानी कि स्कल के अलावा देखें, एज वी
ऑल नो दैट कि अल्लाह ताला ने हमारी पूरी बॉडी में जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें स्केलेटन प्रोवाइड किया है। स्केलेटन मीन्स कि हमारे जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो हड्डियों के ढांचे के अंदर महफूज हैं कि खुदा न खास्ता आप कभी गिर जाओ या आपकी जो है वो आप किसी हैवी चीज़ के साथ आपका सर टच होता है तो वो जितनी भी आपको चोट लगती है वो आपके स्केलेटन पर लगती है। हमारा जो इंटरनल ब्रेन है वो बिल्कुल सिक्योर और प्रोटेक्ट रहता है, बिल्कुल सिक्योर रहता है। उसकी प्रोटेक्शन उसे कॉन्टीन्यूसली मिल रही होती है बाय स्कल की मदद से, ठीक है। और फिर इसी तरह से जब आप उस स्कल यानी कि खोपड़ी के अलावा इंटरनल व्यू देखो कि हमें ब्रेन कैसा नज़र आता है तो वो देखने में हमें कुछ इस तरह का नज़र आता है। और इसमें आप देख सकते हो कि जो नर्व सेल्स हैं यानी कि वो वाले सेल्स जो ब्रेन में होते हैं वो इस कदर सीक्वेंस से अरेंज्ड हैं कि अबाउट ऑलमोस्ट ह्यूमंस में 100 मिलियंस और बिलियन सेल्स होते हैं जो सिर्फ ब्रेन को बनाते हैं। और ये सेल्स इतने ज़्यादा हैं। और आपको मैं एक और जनरल इन्फॉर्मेशन अगर दूं कि हमारे ब्रेन में मौजूद जो नर्व सेल्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं, वो इस तरह से अल्लाह ताला ने उन्हें अरेंज किया हुआ है, तय लगाई हुई है कि अगर आप इन्हें खोलें और पूरे अर्थ के प्लैनेट के गिर्द इसके चक्कर लगाएं तो वो कॉन्टीन्यूसली मल्टीपल चक्कर हम लगाएं तब भी हमारा ब्रेन का जो मटेरियल है वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इतना सारा मटेरियल है जो अल्लाह ताला ने फोल्ड्स में यानी कि तहों की सूरत में एक हमारी छोटी सी स्कल के अंदर इतने सीक्वेंस्ड अंदाज में जो है वो अरेंज कर दिया है कि आपको आपकी खोपड़ी के अंदर सारे का सारा मटेरियल अरेंज हो जाता है। और आप देख सकते हो कि इसकी जो शक्ल है वो ऑलमोस्ट वॉलनट जैसी है। वॉलनट मीन्स अखरोट। तो जो अखरोट होता है ना बेटा उसकी शक्ल किसके जैसी होती है? ब्रेन जैसी होती है। इसकी ऑलमोस्ट ये आपको वैसा ही नज़र आता है। और इसीलिए अगर आपने सुना भी हो कि अब तो विंटर सीज़न चल रहा है और आप लोग ड्राई फ्रूट्स लेते हो, जो अखरोट होता है अगर आप कभी नोट करें तो अगर आप अखरोट का बाहर वाली कवरिंग देखें जो उसका शेल होता है हार्ड वाला, वो बिल्कुल ब्रेन की तरह आपको नज़र आएगा। अगर हम ब्रेन की पोजीशन को देखें विद इन ह्यूमन बॉडी तो वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बेसिकली ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखें, ये है हमारी स्कल जो आपको ग्रे कलर की नज़र आ रही है ना बेटा, दिस इज स्कल जो कि स्केलेटन है, जो हड्डी है हमारी। और स्कल के अंदर जो है वो आपको इंटरनल व्यू आपको ब्रेन का ऐसा नज़र आएगा जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज सेरिब्रम, सेकेंड वन सेरिबेलम एंड द लास्ट वन इज ब्रेन स्टेम। और ये जो ब्रेन स्टेम होता है वो नीचे से आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी के साथ ज्वाइन होते हैं। और इस तरह से आपका जो ब्रेन है वो रीढ़ की हड्डी के साथ ज्वाइन होता है। वो रीढ़ की हड्डी नीचे आपकी कमर तक जाती है, ठीक है। ये था सिर्फ एक प्रॉपर आपको मैंने एक जनरल व्यू और इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इट लुक लाइक, व्हाट डज इट लुक लाइक, कि आपको ब्रेन दिखने में नज़र कैसा आता है। इट लुक्स लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट। या आपको एक बड़ा, क्योंकि वॉलनट का हकीकत में तो अखरोट का साइज़ छोटा होता है ना, तो हम ब्रेन की बात करें तो आप पिंकिश ग्रे कलर का आपको एक बड़ा वॉलनट की तरह नज़र आएगा। बट इट इज़ मच बिगर दैन अ वॉलनट, लेकिन ये अखरोट से बहुत बड़ा होता है हकीकत में। हम तो सिर्फ रिजेम्बलेंस के लिए बात कर रहे हैं वॉलनट की। वट डज़ इट फील लाइक, ये आपको कैसा फील होता है? इट फील्स सॉफ्ट एंड स्क्विशी एंड हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड क्रीजेस। स्क्विशी मीन्स कि बहुत सॉफ्ट और ऐसा जो रसीला हो, यानी कि अगर आप उसे दबाएंगे तो वो दब के अपनी उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। एंड हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड क्रीजेस, और जिसके अंदर बहुत सारी सिलवटें होती हैं। अगर हम दोबारा से ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो आप देख सकते हो इसके अंदर कितनी क्रीजेस हैं, इसके अंदर कितनी तहें और सिलवटें हैं और फोल्ड्स हुए में हैं, बार बार फोल्ड्स। और इस तरह से पूरे एक ब्रेन के जो मटीरियल है वो एक छोटी सी स्कल के अंदर जो है वो रखा गया होता है। द ब्रेन, अब हम ब्रेन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। द ह्यूमन ब्रेन इज़ द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का जो है वो कंट्रोल सेंटर है। इट कंट्रोल्स ऑल ऑफ योर एक्टिविटीज़, ये हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द हेड, और ये हमारे सर के अंदर होता है। एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के ऊपर। एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, और इसे किसने महफूज किया हुआ होता है? स्कल ने। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम्स आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। कि
कि वो वाले सेल्स जो पूरे ब्रेन को जो है वो बिल्ड करते हैं उन्हें हम कह देते हैं नर्व सेल्स, ठीक है, न्यूरॉन्स। अबाउट 100 बिलियन नर्व सेल्स मेक अप द ब्रेन. All the nerve cells are linked together to control all of the body's activities. The brain needs the continuous supply of oxygen. It also requires food and enough sleep. अब आपसे कह रहे हैं कि as we all know that we all are human being. तो जब हम ब्रेन की बात कर रहे होते हैं तो बेटा हम जब आपने नोट किया होगा कि अगर आप किसी दिन स्कूल आओ और लास्ट नाइट आप अच्छी तरह से प्रॉपर किसी भी रीज़न की वजह से, कोई ओकेजन की वजह से आप सो ना सके हो, तो आप कितना थके हुए फील करते हो, आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही होती ब्रेन की, और इसके अलावा अगर आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपको याद भी अच्छी तरह से नहीं होता. तो इट मीन्स के हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारी बॉडी के मल्टीपल जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन्हें फंक्शन करने के लिए एक प्रॉपर डाइट की भी ज़रूरत होती है और प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत होती है. तो अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलती है तो उसकी फंक्शनिंग उतनी इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट नहीं होती है. बिल्कुल इसी तरह से ब्रेन को काम करने के लिए भी कॉन्टीन्यूसली ऑक्सीजन की सप्लाई की भी ज़रूरत होती है, फूड की भी ज़रूरत होती है और रेस्ट की भी ज़रूरत होती है. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ ब्रेन. आपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. अभी आज तक के लिए सिर्फ इतना ही. एंड आई होप सो डैट यू डोंट हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस लेक्चर. और अगर आपको किसी भी किस्म की अंडरस्टैंडिंग में बेटा प्रॉब्लम हुई हो तो आपने वीडियो को बैक करके दोबारा से अच्छे तरीके से समझ लेना है. ठीक है. सो अल्लाह हाफ़िज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर.